10 साल हो गए एक जगह तो पानी खड़ा खड़ा अभी काई लग जाती है। बदलाव चाहिए, जरूर चाहिए। जातिवाद पर तो चल ही पड़ा ये। एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, हर्ष चकारा। भाई ये 5-5 4-4 सबके भाई कांग्रेस की 60 सीट आ गई तो बेकार है। के सिस्टम चल रहा है इस बार चुनाव का? यार आपकी आवाज जोरदार ऐसा लग रहा है, लड़ रहे हो क्या? मेरा बोल नहीं सा यार। चुनाव तो दोनों की टक्कर है, जगबीर की भी, अरविंद शर्मा की भी। एक बार हार गया तो क्या हो गया, बड़े बड़े प्रत्याशियों को हराया भी है पिछले उसमें प्लान में उन्होंने। सत्ता की रोटी अलट पलट के सेकनी चाहिए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। झलको हरियाणा की हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंची है। अगला पड़ाव जिसका पहुंचा है वो पहुंचा है गोहाना विधानसभा में। गोहाना विधानसभा रोहतक से लगता हुआ विधानसभा है, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी रही होगी। और गोहाना से फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उससे पहले रोहतक से सांसद भी थे और साल 1996 में उन्होंने अपने चुनावी कैरियर की शुरुआत की थी। सोनीपत से सांसद रहे थे, आज़ाद उम्मीदवार, जब गोहाना हल्का सोनीपत में ही लगता था। और कांग्रेस से यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं जगबीर मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं हर्ष चकारा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। एक और निर्दलीय हैं राजवीर दहिया और इनेलो और बसपा पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दाखिल हूँ गोहाना हल्के में। कुछ बुजुर्ग नौजवान लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और गोहाना हल्के का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। बढ़िया हो। तो ताश चल रहा था आपका? हाँ जी। डिस्टर्ब कर दिया मैंने? नहीं ये तो कोई आ जाता तो ताश छोड़ देते, ताश जरूरी नहीं है ना। के सिस्टम चल रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव तो दोनों की टक्कर है, जगबीर की भी, अरविंद शर्मा की भी। मुकाबला है, एक जबरदस्त मुकाबला समझो आप, एकदम नेक टू नेक फाइट। हाँ। और तो निर्दलीय का कोई वो खास वो नहीं, 2-4 वोट वैसे ही है, 2-4 हज़ार उसके भी आ जाए, उसके भी आ जाएंगे, बस मुकाबला दोनों का ही है। ये अरविंद शर्मा जी तो आपके क्षेत्र में तो एक्टिव है नहीं। 28 साल पहले कोई चुनाव लड़ा था 1996 में, वो भी डायरेक्ट आपके क्षेत्र से नहीं लड़ा था, लोकसभा का लड़ा था। फिर एकदम से आकर के पार्टी ने थोप दिया आपके ऊपर, तो ये भारी प्रत्याशी नहीं हुआ कैसे इनका? नहीं भारी है, पुराने हैं, ऐसी बात थोड़ा कि ये बिल्कुल हल्का नहीं है ऐसे। एक बार हार गया तो क्या हो गया, बड़े बड़े प्रत्याशियों को हराया भी है पिछले उसमें प्लान में उन्होंने। हराया नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया। और क्या कोई छोटी बात है क्या उसको हराना? कोई छोटी बात तो है नहीं। किसको? देवीलाल को भी हरा दिया था। कौन हराया था? नहीं, देवीलाल जी कभी चुनाव नहीं हुआ इनसे, डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ। यहीं गोहाना में हुआ था। कहना मतलब कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये बात कर रहा हूँ मैं। अरे ऐसे तो ताऊ देवीलाल जी लगातार 3 चुनाव हारे थे। हाँ, ब्रह्मपाल के। हाँ जी, जब वो उन्होंने बोले ये कीड़ी कहाँ थी क्या के लिया दी, ये बोल रहा था उन्हें। इस बात का नहीं पता चलता जी कौन आ जाए और कौन जीत जाए, लेकिन टक्कर बरोबर की चल रही है। तो ये जो जगबीर मलिक जी तो 5 बार के विधायक हैं, है ना, और कांग्रेस से ही है लगातार, तो इनका कामकाज कैसा रहा जी? अच्छा जी, कामकाज मिला जुला बच्चा। देखो जी, सरकार ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? जब सरकार में साझेदार होंगे जब तो काम चलेगा। अब सरकार कांग्रेस की आने वाली है तो काम अभी होंगे। अभी 10 साल से तो मान के चलिए कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उससे पहले 10 साल तो थी। इससे पहले बढ़िया काम हुआ था जी, ऐसी कोई बात नहीं। मिला जुला काम से भी सरकार अच्छा काम करवाती है, ये नहीं है भाई कोई सभी का अच्छा काम होता है। बीजेपी भी अच्छा करवा रही है और कांग्रेस भी अच्छा करवाएगी, ये नहीं है कि भाई इसका गलत और उसका ठीक। सभी अच्छा काम करवाते हैं अपने शासन में, ठीक है जी। तो इस बार हल्के का मूड क्या लग रहा है? बदलाव का मूड है कि? देखो जी, बदलाव तो चाहिए। 10 साल हो गए एक जगह तो पानी खड़ा खड़ा अभी काई लग जाती है। बदलाव चाहिए, जरूर चाहिए, ठीक है, बदलाव चाहिए। हम तो ये कहते हैं हर 5 साल में बदलाव चाहिए। राजस्थान वाले करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बदलाव चाहिए। सत्ता की रोटी अलट पलट के सेकनी चाहिए। सेकनी चाहिए, काम हुए और सबका काम अच्छा चले। एक तरफ से सेकोगे तो जल जाएगी। है जी, एक तरफ से रोटी सेकोगे तो जल जाएगी। हाँ चलेगी, बिल्कुल पलट के सेकनी पड़ेगी। एक तरफ से तो अब रोटी सेकेंगे तो जलेगी, अब जल रही, हरियाणा में जल रही है क्या? दूसरी तरफ काची रह जाएगी। हरियाणा में जल रही है क्या? हाँ जी, जल तो रही है। देखो जी, सभी पार्टियों का मिला जुला असर है, बराबर की टक्कर चल रही है। अब ये नहीं कह सकते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब देखो जी, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखते, हम तो एक ड्रॉर भाई। हाँ ठीक है जी, हमने तो अपना मनोरंजन के लिए आपका वो कर रहे हैं। वैसे जी गांव में तो है अपने जगबीर सिंह मलिक बढ़त बना रहे हैं, शहर में अरविंद शर्मा बढ़ा रहे हैं, ये चल रहा है। अच्छा, ये चुनाव लास्ट में जाकर के जाति पे तो खड़ा नहीं हो जाएगा कि ब्राह्मण बना जाट का एंगल खड़ा हो जाए इस चुनाव में? हो ही रहा है पहले से, हरियाणा में तो हो ही रहा है, जातिवाद पर तो चल ही पड़ा ये। आपको भी से आता है ये तो जी, हरियाणा का चुनाव आपने भी पता है, जातिवाद पर तो चलता ही है। जाति के चुनाव में तो फिर जगबीर मलिक जी माइनस में रह सकते हैं, क्योंकि कई जाट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ना। ये नहीं होता जी,
सभी पार्टी को वोट देते हैं। अब आप ये जान लो भाई, कोई आज़ाद उम्मीदवार उठा है, 2-2 हज़ार रुपये, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार वोट ले जाएंगे, सब ने पता है भाई ये वोट बिगाड़ने वाले हैं। पार्टी को वोट दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, हम तो ये करें हैं। पार्टी को वोट दो, वोट अपना बेस्ट मत करो। हाँ, वोट खराब मत करो, पार्टी को वोट दो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो, हमारी ये राय है। एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, हर्ष चिकारा। क्या भाई साहब? साहू जी, हर्ष चिकारा चुनाव लड़ रहे हैं। बता भाई, पता नहीं आप भाईजान तो खैनी दवाई हुई है। हर्ष चिकारा चुनाव लड़, हाँ जी, अच्छे सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचार प्रसार रहता है जी। रहे हैं उनका क्या माहौल है? भाई ये 5-5, 4-4 सबके बड़ौदे हल्के से निर्दलीय का जोर भी है। बड़ौदे हल्के से हाँ जी, पास का ही विधानसभा है आपका। हाँ जी। कौन निर्दलीय किसका है? निर्दलीय है डॉक्टर कपूर नरवाल। वो सेब का निशान। हाँ जी, सेब का निशान, उसका भी जोर बराबर का, टक्कर है दोनों की, निर्दलीय की। नरवाल है जो विधायक है, सीटिंग MLA, और कांग्रेस का, और डॉक्टर कपूर सिंह है निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार, दोनों की टक्कर चली हुई है। ये नहीं कह सकते कौन आगे और कौन पीछे है। एकदम 19-20 का मुकाबला। हाँ जी, बिल्कुल 19-20 को। 20-20 का। अब आगे का पता था, क्या पता जी, इलेक्शन अभी तो हफ्ता सारा पड़ा है, कब पलट जाए कब नहीं, मतलब इलेक्शन बराबर चल रहा है। अच्छा, ये अरविंद शर्मा जी जब सांसद रहे थे, कुछ कामकाज आपके इलाके में हुआ था? वो ये बताएंगे। अच्छा, ये क्या बताएंगे? इन्होंने उस टाइम पे उनको समर्थन किया था क्या? ना ऐसा काम कुछ नहीं है जी, यहाँ कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं विकास उस टाइम, कुछ भी विकास नहीं है। पहले तो बात आप पत्रकार, पहले विकास ये दिखाओ ने, ये रहा विकास, क्या ये हट रहे उठे रहे, विकास दिखाते रहे, अभी विकास इस नाली के नीचे दबा हुआ है। ये हटे अरे ये विकास दिखाओ। अच्छा, सरकार ने ये नाले हटवा दिए, सफाई नहीं करवा रही, सारा बिल्कुल कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये हमें 6 बार शिकायत करवा ली, अगर नालों की सफाई करवा दो, करो, कुछ भी नहीं हो रहा जी। तो ये समस्या तो आपका जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका लगती है, गोवाना में क्या लगती है? नगर पालिका है जी, और क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा जी। नगर पालिका किस तरह का काम है ये? तो जब जी कोई आपने दिखाई दे रहा है, इसने दिखाओ ना आप, इसको दिखाओ पहले, अगर देखो जी कोई पानी आगे भी दिखाओ, वहाँ जाकर आने आगे कचरे का ढेर लगा हुआ है। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या माहौल बन रहा है चुनाव? और बढ़िया है जी, जगबीर मलिक का भी अच्छा है और अरविंद शर्मा का भी अच्छा है, दोनों की टक्कर है, किसकी किस्मत है वो बनेगा। हैं? क्या? अरे 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 भाई साहब, आपको बड़ा क्या नाम है आपका? अनुज रठवाड़े। क्या कहना चाहो? भाई कांग्रेस की 60 सीट आओगे तो बकार हट है, 60 सीट आओगी इन्होंने तो अरविंद शर्मा को MLA बना दिया। कि हाँ बमने कब आएगा मेरे, अरे कर यार आप, अरे सुनो तो सही, अरे काम है, बात तो करो, काम हम भी काम से ही आए हाँ बोलो। कि 60 से ज्यादा सीट आ रही है 60 प्लस है कांग्रेस की। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? या बेरोजगारी नहीं दिखती इतने, लोग भूखे मर लाए रहे। कांग्रेस के टाइम में 23 रुपया था, लोग हो रहा है, अरे वे 1 रुपया रोने लाग जाए लोग, तने नहीं बेरा इस बात का। अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो CM किसने देखना चाह रहे हो? वो बंदर उठा बनाएगा और कौन बनाएगा? अरे अरे कि नंबर तो औरों का भी है, शैलजा कुमारी बन गई तो शैलजा क्यों बना यार, नहीं होता पावर दो उसकी, ताल दो उसकी, शैलजा कुमारी इनकी कौन मान, उसके लिए मान 1-2 सीट हैं, हुड्डा कोई बनाओगे? और पक्का बन लिया उठा ले, फिर हुड्डा राज में पर्ची खर्ची चलेगी? ये भी नहीं चलती, नहीं होता, ये भी चल रहा है अब कहाँ चलती है? अब तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नौकरी लग। यार, कहीं भी लगती है कौन, पहला नौकरी ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा निकले थी पहला, ये वैकेंसी कितनी निकले नहीं बताओ आप? वैकेंसी कम निकलती है। अरे लगती है कौन, कोर्ट में 5-5 साल हो जाए पड़ी रहन हुए। यार आपकी आवाज जोरदार, ऐसा लग रहा है लड़ रहे हो क्या? मेरा बोल नहीं सा यार। क्यों भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, क्या एक सिस्टम? तरफा कांग्रेस है, एक तरफा? एक तरफा कांग्रेस। एक तरफा तो नहीं है गुरु, टक्कर बता रहा टक्कर किसी की नहीं है, तो कहने की बात है, एक तरफा कांग्रेस है। 18-20 वोटा जीता है और बुझ दो, एक तरफा 18-20 हजार वोटों से। वोटा जीता है। तो कामकाज कैसा करवाया जगबीर मलिक जी ने? और ये भी आड़े जो MC है, ये पार्षद ला लो, कुछ ला लो, ये बीजेपी का इसने क्या करवा दिया, ये सारा जगबीर ने करवा रखा भला। जगबीर ने करवा रखा। हाँ भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई साहब हरियाणा की ये दिक्कत है। हाँ, ये लेकिन पढ़े लिखे वाले हरियाणा में बोलते नहीं है, बोलते नहीं, हरियाणा में कम बोलते हैं नए नौजवान। डरा है यार, 22-25 साल थोड़ा ने रोजगार है, कोने किताब ने ट्रक चलाने पड़े हैं।
और एक बात बीजेपी ने अग्निवीर चालू कर दी। मेरा मामा लड़का लग गया है, 18 साल का वो लाग लिया, 23 साल का रिटायरमेंट आलेगा, आए पास क्या करेगा वो? यहाँ पे नौकरी करेगा सरकारी, कुछ नहीं मिल रहा, कोटा मिल जाएगा ना। कुछ नहीं मिलने। वो तो अग्निवीर लग गया, जो लग गया आने बाद कुछ नहीं उसके पास, क्या करेगा वो? अरे कोई 12-15 लाख रुपए मिलेंगे उसको, 4 साल का तजुर्बा मिलेगा। इतनी है महंगाई, इतनी है। ये सिलेंडर भी इसलिए सब्सिडी दे दी, इलेक्शन आ रहे हैं ना, पहले ना दिया ना आज तक कुछ भी। महंगाई इतनी कर दी किसी को। के टाइम पर 400 का सिलेंडर है, 900 का हो रहा, पता क्यों भरवा लिया। कांग्रेस तो अभी 500 की बोल रही है करने का। अरे फिर 5 साल में ये नहीं 900 करे खेनू देखने बीजेपी ने 6000 करेगी आने के बाद। एक तरफा कांग्रेस है भाई, एक तरफा हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं। ये फ्री की स्कीमें ठीक है भाई? फ्री की कौन सी वाली? कोई भी सरकार देती है, फ्री की स्कीम देती है, सिलेंडर दे दिया, यार हम वृद्धावस्था पेंशन दे दी। मिलते हैं यार, हम क्या बताओ बनोला। देखो बुढ़ापा पेंशन में 6000 होनी है, कांग्रेस आ गई तो पेट्रोल के दाम घटेंगे। जो 2 लाख पद खाली हैं, कांग्रेस सरकार नौकरी देगी, पक्का देगी सबने। पर्ची खर्चा कोई मैटर नहीं है। अच्छा एक और बताओ, आप तो नौजवान आदमी हो, एक हर्ष चकारा भी चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे निर्दलीय, उनके क्या माहौल है? उसकी भाई 2-2.5 हजार पर्ची कुछ नहीं हो रही, 2-2.5 हजार पर्ची और कुछ नहीं हुआ। हाँ, और मेरा आजाद आड़े किसी ने मिल रहा वोट नहीं हुआ। पछे का वो बल्टी आड़ा था, 2.5 करोड़ रुपये लाए थे, उसकी सारी 14 से पर्ची आई थी। 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए। और आइडिया सुनने में लोगा भाई समाज सेवी आदमी है, अपने ठीक है जैसे कर रहा अगला। जो एमएलए बन रहे हैं वो जितना उसने कर दिया, आदमी ठीक है, उनका जगह सोच गया रे। कर रहा अगला। जनता गरीब आदमी खातर बहुत कर रखा है उन्हें, जो बन रहे उनने नहीं करा इतना। किसी के गरीब की देड़ बनी जाते बने उड़े एमएलए। चलो अच्छा काम करने की नीयत तो दिखाते हैं। नियत तो दिखा रहा अगला, अगला चाहे बनो चाहे ना बनो, कोशिश तो कर रहा अगला। बच्चियों की शादी करवाते हैं, किसी की और मदद करते हैं। काम करवाए ना, देख लो कौन सा गया बीजेपी का, कोई भी गया हो तो कोई नहीं गया, किसी के बुलाए भी नहीं जाते। चलिए, ये बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अभी हम और गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं, बीजेपी कांग्रेस आप देख सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे और जारी रखते हैं। झलको